मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य EFM राजकीय महाविद्यालय 12। आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है प्रबंध की अवधारणा, जो बीकॉम सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। तो जानते हैं प्रबंध की अवधारणा क्या होती है। प्रबंध की अवधारणा किसी भी वस्तु, कार्य या व्यक्ति की विशेषताओं के कारण किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में बनती है। वेबस्टर के अनुसार अवधारणा वह निराकार विचार है जो विशिष्ट उदाहरणों या घटनाओं से सामान्यीकृत किया गया है, अर्थात व्यक्ति के दिमाग में, मस्तिष्क में क्या चलता है और उन मस्तिष्क की अवधारणाओं या विचारों के आधार पर वो किस प्रकार कार्य करता है, इसका इसमें अध्ययन किया जाता है और उसको मैनेजमेंट में या प्रबंध में किस प्रकार काम में लिया जाता है। प्रबंध की अवधारणाओं को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहली है संज्ञा के क्रम में और दूसरी है क्रिया के रूप में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संज्ञा के रूप में। संज्ञा के रूप में प्रबंध को अनेक अर्थों में समझाया गया है। इस रूप में प्रबंध की जो विभिन्न अवधारणाएं वो निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, उत्पादन के साधन के रूप में। उत्पादन कार्य में श्रम, पूंजी, भूमि, साहस आदि की तरह ही प्रबंध भी उत्पादन का एक साधन है। यह वह साधन है जो संस्था के सभी साधनों के कुशलतम उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थात उत्पादन के जो 5 साधन हैं, श्रम, भूमि, पूंजी, साहस और प्रबंध, तो इसमें प्रबंध सभी साधनों को एकत्रित करके उनसे उत्पादन कार्य करवाता है, जिसे सही तरीके से पूर्ण किया जा सके। दूसरा है प्रबंध व्यवसाय के अंग के रूप में। प्रबंध एक बहुउद्देशीय अंग है जो व्यवसाय का प्रबंध करता है। प्रबंधकों का प्रबंध किया जाता है, यानी कि उस व्यवसाय को संचालन करने वाले लोग कौन कौन होंगे उसका भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। तथा कर्मचारियों एवं उनके कार्यों का भी प्रबंध किया जाता है, मतलब कर्मचारी किस प्रकार से उस कार्य को करेंगे और उन्हें किस प्रकार कितना कितना कार्य करना है, यह भी इसमें शामिल किया जाता है। थर्ड पॉइंट है उसका, वो है प्रबंध व्यक्तियों के विशिष्ट वर्ग या समूह के रूप में। प्रबंध से तात्पर्य व्यक्तियों के उस समूह से है जो संस्था के प्रबंध, प्रशासन और निरीक्षण का कार्य पूरा करते हैं। मतलब कि व्यक्ति किस प्रकार कार्य करता है, कैसे करता है और उनका कार्य किस प्रकार संस्था को लाभ पहुंचाएगा, इसका निरीक्षण का कार्य भी किया जाता है। प्रबंध शास्त्रियों का विश्वास है कि प्रबंध कुछ असामान्य श्रेष्ठतम व्यक्ति होते हैं। उनका मानना है कि जो प्रबंधक होते हैं वो असामान्य या श्रेष्ठतम व्यक्ति होते हैं, यानी सामान्य लोगों से थोड़ा सा अलग होते हैं तथा इन व्यक्तियों द्वारा एक विशेष प्रकार के कार्य किए जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब है सभी प्रकार के कार्य सभी लोगों के द्वारा नहीं किया जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा गुण होता है, कुछ अलग से होता है, तो वो लोग प्रबंध का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है प्रबंध सत्तायुक्त प्रणाली के रूप में। प्रबंध द्वारा नियम बनाए जाते हैं तथा उनका पालन किया जाता है। संस्था में जो व्यक्ति अधिकारियों, अधीनस्थों के संबंध में एक धागे से बांधे रखता है। प्रबंधक के द्वारा नियम बनाए जाते हैं और नियमों का पालन भी करवाया जाता है, जो संस्था के अधिकारियों एवं कर्मचारियों और अधीनस्थों को एक धागे में बांध के रखता है ताकि कार्य सही एवं सुचारू रूप से संपन्न किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है उसका, प्रबंध एक विषय या ज्ञान के रूप में। प्रबंध को ज्ञान की एक शाखा या विषय के रूप में भी माना गया है। प्रबंध ज्ञान की एक शाखा या विषय के रूप में भी माना गया है। पहले प्रबंध अर्थशास्त्र का एक पार्ट होता था, एक भाग होता था। आज प्रबंध अपने आप में एक विषय है या ज्ञान की एक शाखा के रूप में बन गया है। प्रबंध के आधार पर बड़ी बड़ी कंपनियां प्रबंधक के जो कोर्स किए होते हैं, जो विद्यार्थी या जो व्यक्ति MBA जो करते हैं, उनको इसमें शामिल किया जाता है। अगला पॉइंट है उसका, प्रबंध जीवन वृत्तिया पेशे के रूप में। कुछ लोग प्रबंध को जीवन वृत्तिया पेशे
के एक साधन के रूप में भी मान लेते हैं। जबकि ऐसी अवधारणा करने वाले लोगों का यह मानना है कि प्रबंध वह कार्य है जिसमें दूसरों से कार्य करवाया जाता है। मतलब कुछ लोग प्रबंध को जीवनोन्नति या पैसे के एक साधन के रूप में मानते हैं, जबकि अवधारणा ऐसी है कि कुछ लोगों का मानना है कि प्रबंध वह कार्य है जो दूसरों से कार्य कराए। यानी कि प्रबंधक का कार्य है दूसरे लोगों से कार्य करवाना और अपने उद्देश्यों को पूर्ण करना। प्रबंध की अवधारणा को हमने पहले ही बताया कि दो भागों में बांटा गया था, जिसमें एक थी संज्ञा के रूप में और दूसरी है क्रिया या कार्य के रूप में अवधारणा। तो कार्य के रूप में अवधारणाएं सबसे पहली है वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा। इस अवधारणा के अंतर्गत प्रबंध से तात्पर्य कार्य को करने की सबसे उत्तम विधि को खोजना और कम लागतों से उत्पादन को अधिकतम करना है। अर्थात प्रबंधक का मुख्य जो उद्देश्य है या वो जो कार्य करना चाहता है उसका तात्पर्य यह है या उसका उद्देश्य ये है कि किस प्रकार से कार्य को कम से कम लागत में करवाया जाए ताकि कंपनी को अधिकतम लाभ प्राप्त हो। साथ ही किस विधि से करवाया जाए कि लागतों में कमी आए। दूसरा है पॉइंट है प्रक्रिया अवधारणा। प्रक्रिया अवधारणा का अभिप्राय है प्रबंध की प्रक्रिया अवधारणा के समर्थकों के अनुसार यह है प्रबंध कार्यों की प्रक्रिया है। इस अवधारणा के अनुसार प्रत्येक प्रबंधक को नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण आदि कार्यों की प्रक्रियाओं का पूरा करना पड़ता है। नियोजन, अब इसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, अब इनके बारे में भी थोड़ा सा अपन जान लेते हैं। तो नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग, यानी कि पूर्व योजना बनाना कि कार्यों को किस प्रकार, कैसे और किस समय पूर्ण करना है। संगठन, संगठन का अभिप्राय है सब अधीनस्थ कर्मचारियों, अधिकारियों को एकत्रित करके उत्पादन के साधनों को एकत्रित करके कार्य संपूर्ण करवाना। साथ ही निर्देशन, उनको निर्देश देना कि आपको किस समय किस कार्य को किस प्रकार करना है, और साथ ही उनका नियंत्रण करना, उनके कार्यों का निरीक्षण करना। उसके आगे थर्ड पॉइंट है मानव प्रधान अवधारणा। तो मानव प्रबंध अवधारणा इस मान्यता पर आधारित होती है कि प्रबंध द्वारा दूसरों से कार्य करवाया जाता है, अर्थात दूसरे से कार्य करवाने की कला तथा विज्ञान है। तो प्रबंध द्वारा दूसरों से कार्य करवाया जाता है अर्थात तो दूसरों से कार्य करवाने की कला तथा विज्ञान है। मतलब इसका यह है सीधा सा कि व्यक्तियों से, दूसरे व्यक्तियों से किस प्रकार कार्य करवाया जाए ताकि अपने उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके और अच्छे से अच्छे उनकी जो कार्य क्षमता है उसका पूर्ण उपयोग किया जा सके। चौथा पॉइंट है इसका, फोर्थ पॉइंट जो है वो है सहकारी सामाजिक प्रणाली। प्रबंध कार्य में सफलता तभी प्राप्त की जाती है जब संपूर्ण संगठन या संस्था को सहकारी सामाजिक प्रणाली के रूप में समझा जाए, अर्थात सभी लोग मिलजुल कर कार्य करें, तभी कार्य सही तरीके से पूर्ण किया जा सकता है, उसका लाभ प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है निर्णयन अवधारणा। प्रबंध एक निर्णयन प्रक्रिया है जिसमें कोई भी प्रबंधक अच्छे निर्णयों द्वारा कम लागत पर उत्पादन अधिक करके उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। अर्थात प्रबंधक यदि सही निर्णय लेगा तो कम लागत पर अधिकतम उत्पादन कर सकता है, और यदि प्रबंधक के निर्णय गलत होंगे तो कंपनी को प्रॉफिट नहीं पहुंचेगा बल्कि उसको हानि हो सकती है। नेक्स्ट है नेतृत्व अवधारणा। किसी भी प्रबंध का कार्य अपने अधीनस्थों का नेतृत्व एवं मार्गदर्शन करना है। इनका मानना है कि किसी भी संस्था की सफलता एवं कार्यकुशलता नेतृत्व पर निर्भर करती है। यदि किसी भी प्रबंधक के द्वारा या कंपनी के द्वारा अपने अधीनस्थों का सही तरीके से नेतृत्व किया जाएगा, उनका मार्गदर्शन दिया जाएगा, उनको कार्य की विस्तृत विवेचना के लिए समय दिया जाएगा कि आपको अपने कार्य को किस प्रकार विस्तृत रूप में या अच्छे तरीके से किया जा सकता है, करने के लिए उनको छूट दी जाएगी, तो वो अपने कार्य को सही तरीके से कर सकते हैं ताकि कंपनी को या फर्म को लाभ पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट है संयोगिक अवधारणा। कोई भी प्रबंधक प्रबंध की अवधारणा ऐसे कार्य के रूप में करते हैं जिन्हें किसी पूर्व निर्धारित विधि या सिद्धांतों द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। इसी कारण प्रबंध संयोगिक है।
कहने का तात्पर्य यह है, इसका मतलब यह है कि प्रबंध की अवधारणा ऐसे कार्य के रूप में की जाती है जिसे किन्हीं पूर्व निर्धारित विधि सिद्धांतों के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता, फिर भी उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की विधि या तकनीकी के द्वारा कार्य को पूर्ण करने का प्रयास किया जा सकता है। अब आप मुझे ये बताना लास्ट में कि आपको ये अध्याय, ये टॉपिक कैसा लगा। इसके बारे में अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दें। धन्यवाद।